हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस फिजिक्स पेपर्स के लिए क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर 12 से 15 तक के VVI फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं। जो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चैप्टर 15 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए है, जबकि चैप्टर 12 टू चैप्टर 14 12th स्टेट बोर्ड्स तथा 12th CBSE बोर्ड दोनों के लिए है। Fill in the blanks type objective question number 1. The Rutherford model of an atom cannot explain the characteristic now blank a spectrum emitted by H atom, hydrogen atom. In blank part of this question we have to fill line स्पेक्ट्रम तो दिया है प्रश्न में, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लाइन फिलअप करना होगा, भरना होगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एच एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अनुसार, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार एटम्स का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस सतत होना चाहिए, जबकि वास्तव में एच एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है। उसमें अनेक लाइंस ऑब्जर्व किए गए, अनेक रेखाएं ऑब्जर्व की गई डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन नाउ ... that is blank orbits. Answer is stationary. In blank part of this question we have to fill a stationary. बोर पोस्टुलेट्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर केवल कुछ सेलेक्टेड, कुछ खास अस्थाई कक्षाओं में, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक, दैट इज इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 के ब्लैंक पार्ट में, खाली जगह में स्टेशनरी भरना होगा, अस्थाई। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एनर्जी ऑफ एच एटम इज, नाउ इट इज ... दैट इज ब्लैंक, खाली जगह है, प्रोपोर्शनल टू द n square, where n is the principal quantum number or orbit number, that is energy level. n represents the different energy levels, n is equal to 1 2 3 4 हो सकता है। तो बोर थ्योरी के अनुसार एच एटम की एनर्जी एन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो खाली जगह में ब्लैंक पार्ट में इस क्वेश्चन के इन्वर्सली भरना होगा। इन्वर्सली हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एनर्जी ऑफ एच एटम इज, ब्लैंक पार्ट में इन्वर्सली भरा गया, व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। चूंकि बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में nth ऑर्बिट, nth एनर्जी लेवल का एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है En इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस एक्सप्रेशन में, एनर्जी के एक्सप्रेशन में n स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसलिए एच एटम के केस में टोटल एनर्जी ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n square. Now question number 4, according to Bohr model
द सर्कमफिरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज ऑलवेज एन, नाउ इट इज ब्लैंक डॉट 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 मल्टीपल ऑफ de Broglie wavelength. The answer is integral multiple of de Broglie wavelength, that is n lambda, n into lambda. वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा होता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल तो n इंटू लैम्डा. n का वैल्यू, n इंटीग्रल है, पूर्णांक है जिसका वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दैट इज 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इज 2 पाई आर. क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, इसलिए किसी पार्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. यदि उसके सर्किल का इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, अगर लेम्डा का वेवलेंथ इज एसोसिएटेड टू द इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल, दैट इज मटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज एसोसिएटेड विथ वेव. कोई मटेरियल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जब मोशन में होता है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होता है, जैसा कि de Broglie साहब ने बताया. तो बाद में de Broglie रिलेशन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया गया डैविसन एंड जर्मर के द्वारा. तो बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस de Broglie wavelength associated with the इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज n लैम्डा. तो यहाँ पर ब्लैंक पार्ट में इंटीग्रल पूर्णांक भरा गया, फिल किया गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. SI यूनिट ऑफ Rydberg कांस्टेंट इज डॉट डॉट डॉट. SI यूनिट ऑफ Rydberg कांस्टेंट इज मीटर इनवर्स, सो इट इज मीटर इनवर्स इन सिंबल m-1. Rydberg कांस्टेंट, Rydberg नियतांक का SI यूनिट होता है मीटर इनवर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज डॉट 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 देन द रेस्ट मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस. द आंसर इज लेस, स्मॉलर. द रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज लेस देन द रेस्ट मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस. तो ब्लैंक पार्ट में लेस भरा गया, कम. किसी न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स के हेल्प से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, तो न्यूक्लियस का जो टोटल न्यूक्लियस का मास उनके न्यूक्लियस प्रोटॉन्स तथा न्यूक्लियस के टोटल मास से कम पाया जाता है. तो इसलिए यहाँ पर ब्लैंक पार्ट में लेस, कम भरा जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन. 1 atomic mass unit, that is 1 AMU, is defined as, now it is dot dot blank, खाली जगह है, of mass of an atom of C612, that is carbon atom. Answer is 1/12. खाली जगह में ब्लैंक पोर्शन में, ब्लैंक पार्ट में इस क्वेश्चन के 1/12 भरना होगा. 1 एटमिक मास यूनिट C612 कार्बन एटम के किसी कार्बन एटम के मास का, एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट होता है. सो आंसर इज 1/12. खाली जगह में ब्लैंक पार्ट में 1/12 भरा गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ इट इज ब्लैंक पार्ट. नाउ द डॉट 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 होल्ड्स द न्यूक्लियस टूगेदर इनसाइड ए न्यूक्लियस. आंसर इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को, प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर एक साथ रखता है. अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में तथा न्यूट्रॉन के बीच में भी, न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट करता है और अट्रैक्टिव नेचर का होता है. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही वह फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि पाई मेसन्स के कारण प्रोड्यूस होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो आंसर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. द ब्लैंक पार्ट में भरा गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स द न्यूक्लियस टूगेदर इनसाइड ए न्यूक्लियस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9.
द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन इज डॉट डॉट डॉट। आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन। इस खाली जगह में ब्लैंक पार्ट में इस क्वेश्चन के भरा जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। सन का एनर्जी का जो स्रोत है, ऑरिजिन है, वह न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की घटना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्ट में ही ब्लैंक पार्ट है, दैट इज डॉट 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 इज द फेनोमेनन ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्मिंग ए सिंगल हेवी न्यूक्लियस। द आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन ही वह प्रोसेस है जिसमें जो दो रिलेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर कैपिटल ए 9 से कम हो, तो वैसे दो स्मॉलर न्यूक्लियाई, दो छोटे छोटे नाभिक जिनका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या 9 से कम होता है, तो ये आपस में कंबाइन होकर, आपस में एक साथ होकर, मिलकर एक बड़ा अपेक्षाकृत एक बड़ा नाभिक, दैट इज रिलेटिवली ए बिग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस किसी भी कीमत पर एमसीक्यूज क्वेश्चन से कम नहीं है, बल्कि एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द एनर्जी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द नाउ डॉट 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 ब्लैंक पार्ट टूगेदर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। आंसर इज बाइंडिंग द न्यूक्लियंस। तो इस खाली जगह में ब्लैंक पार्ट में, इस क्वेश्चन के ब्लैंक पार्ट में न्यूक्लियंस भरना होगा। न्यूक्लियंस फिल किया गया। न्यूक्लियंस क्या है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियंस। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को एक साथ न्यूक्लियंस कहा जाता है। तो न्यूक्लियंस को प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन के हेल्प से किसी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उसे उस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, बंधन ऊर्जा कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा यूनिट ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर इज डॉट डॉट डॉट। आंसर इज मीटर। इंपैक्ट पैरामीटर जो कि एटम से रिलेटेड है, चैप्टर एटम से रिलेटेड है, तो ऐसा यूनिट ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर इज मीटर, जिसे एम से डिनोट किया जा सकता है, मीटर। ब्रैकेट में मैं स्मॉल एम भी लिखता हूं। इंपैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल का। तो इसलिए चूंकि यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स का न्यूक्लियस के सेंटर से, इसलिए चूंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इसलिए इंपैक्ट पैरामीटर का भी यूनिट मीटर ही होगा, मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हेवी वाटर दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O is a dot 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 that is blank which slows down fast moving neutrons in a nuclear reactor। यह प्रश्न है कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए, उसको स्लो करने के लिए। उसका नाम क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इज मॉडरेटर। हेवी वाटर मॉडरेटर है, मंदक, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को स्लो करता है, मंदित करता है।
उसका स्पीड को कम करता है। सो आंसर इज हेवी वाटर इज ए मॉडरेटर। खाली जगह में ब्लैंक पार्ट में मॉडरेटर यहां भरना होगा। आंसर इज मॉडरेटर, मंदक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज डॉट 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 दैट इज ब्लैंक, खाली जगह है, प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट लेमडा। सॉरी, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सैंपल का, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पदार्थ के सैंपल का, नमूना का हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ डॉट डॉट है, खाली जगह है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? डीके कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली होता है या इन्वर्सली होता है? तो आंसर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। खाली जगह में ब्लैंक पार्ट में इन्वर्सली भरना होगा, इन्वर्सली, यहाँ इन्वर्सली भरा गया खाली जगह में। तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ का सैंपल, नमूना का हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ डीके कांस्टेंट लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो खाली जगह में इन्वर्सली, व्युत्क्रमानुपाती भरा गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 15, एट डॉट 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 दैट इज ब्लैंक पार्ट टेम्परेचर, एट डॉट डॉट टेम्परेचर ए सेमी कंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। वह कौन सा टेम्परेचर है जिस पर एक कोई सेमी कंडक्टर मटेरियल वह इंसुलेटर जैसा, अचालक जैसा व्यवहार करता है? वह कौन सा टेम्परेचर है, वह कौन सा ताप है जिस पर एक अर्धचालक, कोई जिस पर कि कोई अर्धचालक सेमी कंडक्टर वह इंसुलेटर, अचालक जैसा बिहेव करता है, व्यवहार करता है? तो वह टेम्परेचर है 0 के टेम्परेचर। सो खाली जगह में ब्लैंक पार्ट में 0 के भरना होगा, 0 केल्विन, जिसे केल्विन को के सिंबल से डिनोट किया गया है। 0 केल्विन टेम्परेचर है, विच इज -273 डिग्री सी। टेम्परेचर को 0 के टेम्परेचर कहा जाता है। तो 0 के टेम्परेचर पर कोई सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, इंसुलेटर, अचालक जैसा व्यवहार करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, चार्ज कैरियर्स ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर डॉट 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 दैट इज ब्लैंक पार्ट एंड डॉट 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 दैट इज अगेन ब्लैंक रेस्पेक्टिवली। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज कैरियर्स क्रमशः होते हैं, उसमें दोनों जगह में खाली जगह है। तो पहले है चार्ज कैरियर्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुसंख्यक वाहक, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अल्पसंख्यक वाहक एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं। तो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को लिखना है। तो चार्ज कैरियर्स दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड उसके बाद प्रश्न में, क्वेश्चन में पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर खाली जगह में एंड के बाद होल्स भरा जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स की संख्या, होल्स का नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुसंख्यक वाहक होल्स होते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो वैकेंसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्रिएट होती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, अर्धचालक क्रिस्टल में एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है, तो जो खाली जगह बन जाता है, चूँकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए जब किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट करता है, तो वहाँ खाली जगह बन जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और उसी खाली जगह को इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी अर्धचालक क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में वैकेंट किए गए, खाली किए गए जगह को होल्स, छिद्र कहा जाता है, जो धन आवेश वाहक के समान कार्य करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स जैसा बिहेव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, चार्ज कैरियर्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड
होल्स, पहले खाली जगह में इलेक्ट्रॉन्स भरा गया, दूसरे खाली जगह में एंड के बाद होल्स भरा गया रेस्पेक्टिवली। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज डॉट 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 दैट इज ब्लैंक व्हेन रिवर्स बायस्ड। आंसर होगा लार्ज। जब पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में रखा जाता है, उत्क्रम अभिनति में रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में पीएन जंक्शन का प्रतिरोध रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आंसर यहाँ द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज पीएन जंक्शन इज द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज डॉट डॉट व्हेन रिवर्स बायस्ड। पीएन जंक्शन डायोड के रिवर्स बायस्ड उत्क्रम अभिनति की स्थिति में पीएन जंक्शन का मतलब पीएन संधि का जो प्रतिरोध होता है पीएन जंक्शन का, वह लार्ज होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर लार्ज भरा गया, जिसका हिंदी अधिक। वही फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस कम होता है, स्मॉल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, क्वेश्चन 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डॉट डॉट दैट इज ब्लैंक गेट इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट। किस गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है किस गेट को? तो आंसर होगा नैंड गेट। तो यहाँ पर भरना होगा नैंड, कैपिटल में लिखना होगा NAND, सभी कैपिटल लेटर में होंगे, N कैपिटल N कैपिटल A कैपिटल N कैपिटल D। नैंड गेट खाली जगह में भरा गया, ब्लैंक पार्ट में भरा गया नैंड, उसके बाद गेट है क्वेश्चन में दिया हुआ। तो नैंड गेट इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। इसका कारण यह है कि नैंड गेट के हेल्प से हम किसी भी लॉजिक गेट को दूसरे लॉजिक गेट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन अदर लॉजिक गेट्स विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, हेंस नैंड गेट इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट के हेल्प से सभी लॉजिक गेट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल्स आर नोन एज डॉट डॉट सिग्नल्स दैट इज ब्लैंक। वैसे सिग्नल्स, वैसे संकेत जो लगातार वैरी करते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते हैं, टाइम के साथ, उसको एनालॉग संकेत कहा जाता है। हिंदी में समवर्ती संकेत, एनालॉग संकेत, एनालॉग सिग्नल्स या एनालॉग संकेत या समवर्ती संकेत। तो यहाँ पर भरना होगा एनालॉग, ANALOG। लगातार बदलने वाले संकेतों को, कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी सच एज साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज डॉट डॉट डॉट। आंसर इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है, वह डिवाइस है जिसके हेल्प से दूसरे टाइप्स की एनर्जी को, जैसे कि साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिकल संकेत, विद्युत संकेत के रूप में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या विद्युत संकेत जिसे हिंदी में कहा जाता है, के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? उस युक्ति का नाम है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के हेल्प से हम दूसरे टाइप की एनर्जी, जैसे कि साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर वैसा डिवाइस ही है जिसके हेल्प से हम एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर होगा ट्रांसड्यूसर, खाली जगह में, ब्लैंक पार्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, सुपरपोजिशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। आंसर इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ट्रांसड्यूसर के हेल्प से, माइक्रोफोन के हेल्प से ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, जिसका नाम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और उसको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिलाकर स्पेस में भेजने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलन, हिंदी में मॉड्यूलन, अंग्रेजी में मॉड्यूलेशन। तो सुपरपोजिशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, ब्लैंक पार्ट में, खाली जगह में मॉड्यूलेशन भरा गया, मॉड्यूलन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, टू ऑब्टेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल
फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव इज नोन एज डॉट डॉट डॉट, आंसर इज डीमॉड्यूलेशन। यह मॉडलन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टी प्रक्रिया है, जिसमें कि मॉड्यूलेटेड वेव से, जिसमें कि दोनों मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल दोनों मिला हुआ है, दोनों मिक्स है, दोनों सुपरपोज्ड है, उसके है, और उस मॉड्यूलेटेड वेव में से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग कर लेना इस प्रोसेस का नाम है डीमॉड्यूलेशन, जिसे हिंदी में वी मॉड्यूलन भी कहा जाता है। वी मॉड्यूलन, डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ खाली जगह में डीमॉड्यूलेशन फिल करना होगा, भरना होगा, डीमॉड्यूलेशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डॉट डॉट इज ए डिवाइस बाई विच वी सेंड डॉक्यूमेंट्स। वह डिवाइस जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स का, दस्तावेजों का प्रेषण सेंड करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, दूर के स्थानों तक, दूरस्थ स्थानों तक, डिस्टेंट प्लेसेस तक, उसे कहा जाता है फैक्स। फैक्स। तो फैक्स इज ए डिवाइस बाय विच वी सेंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज डिस्टेंट प्लेसेस। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। यह वीडियो अब पूरा होता है।